नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह। आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट वे क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो अति चालकता है, सबसे पहले तो ये किस किस एग्ज़ाम के लिए या कौन सी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तो जो अति चालकता है सुपर कंडक्टिविटी, ये बीएससी थर्ड ईयर के अंदर है या फिर सिक्स्थ सेम के अंदर। इसके अलावा जो एमएससी फाइनल ईयर है, एमएससी फाइनल ईयर, उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट का जो है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो एक पेपर है, उसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी है। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो दोस्तों, हुआ क्या, इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1911 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कोमरलिंग ओन्स। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कोमरलिंग ओन्स। 1911 में उन्होंने क्या किया कि जो मरकरी होती है, पारा, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या देखा कि जो मरकरी है उसका टेम्परेचर अगर हम डाउन करते जाएं, यानी उसको कूल कर रहे हैं, अगर मरकरी को ठंडा करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर आएगा जिसकी वैल्यू है 4.2 केल्विन। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, इस टेम्परेचर से जैसे ही हम उसका कम टेम्परेचर करेंगे तो जो मरकरी है उसकी जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी, वो लगभग 0 हो जाएगी और उसकी जो चालकता है वो मैक्सिमम यानी इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे जो मटेरियल हैं इनको बोलेंगे हम, ऐसे जो मटेरियल है, जो कंडक्टर हैं, उनको बोलेंगे सुपर कंडक्टर। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि सम मेटल हैव स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज व्हेन their temperature is lower at sufficiently low value then their electric resistivity drop to 0. This phenomena is called superconductivity and the metal is known as superconductor. तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो मेटल हैं, कुछ मेटल, उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उनको अगर हम एक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कूल करें, ठंडा करें, सफिशिएंट टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, उनकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, विद्युत प्रतिरोधकता, वो 0 हो जाती है। अगर आपको पता है विद्युत प्रतिरोधकता 0 हो जाएगी तो उसकी जो चालकता है वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगी और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे जो मटेरियल है वो क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर। तो इसकी डेफिनेशन थी। अब देखो, if temperature is greater than critical temperature Tc then the metal remains in a normal state. अगर हम जो टेम्परेचर लिया है वो अगर Tc से ज़्यादा ले लें तो क्या होगा, जो कंडक्टर है वो अब नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अब सुपर कंडक्टर नहीं बचेगा। तो ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखो, वर्तमान में अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। क्यों, आपको पता है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अधिक होगी, जैसे अब ये यहाँ पर है 4.2 केल्विन है, तो 4.2 केल्विन आप सेल्सियस के अंदर देखोगे तो नेगेटिव में टेम्परेचर है जिसको करना बहुत कठिन है। इसलिए साइंटिस्ट ये इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1911 के अंदर तो जो मरकरी है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, 4.2 केल्विन। उसके बाद में 1977 के अंदर आया Nb3Ge जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर था इससे ज़्यादा, कितना, 23 केल्विन। 1986 के अंदर एक सिरेमिक नाम का है ये LaBsUO जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 34 केल्विन। ऐसे ही 1987 के अंदर निर्मित किया गया, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 91 केल्विन। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी कि उस टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर करेंगे तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वो हमारे लिए मतलब सुविधा है उसको कम करने में। अब एक तो 91 केल्विन करेंगे, एक 4.2 केल्विन, तो ये आसान है। इसके बाद में देखो,
जितने भी जो सुपर कंडक्टर है ना, उनके अलग अलग एक्सपेरिमेंटल, हमने उनका अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया तो उससे कुछ चीज़ें निकल कर आई कि भाई सुपर कंडक्टर के अंदर क्या क्या है, तो वो देखें। सबसे पहला हम इसके अंदर देखेंगे एक्सपेरिमेंटल फीचर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी पहला है इसके अंदर जीरो रेजिस्टेंसी एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं और जीरो रेजिस्टेंस यानी शून्य प्रतिरोधकता क्या है। देखो जो सुपर कंडक्टर हैं उनकी क्या विशेषता है, इनके अंदर अगर हम एक बार धारा प्रवाहित कर दें, करंट अगर एक बार फ्लो हो जाएगा तो फिर वो करंट है वो बहुत लंबे समय तक फ्लो होता ही रहेगा। क्यों होता रहेगा, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी बोल किसको रहे हैं, जिस पर इसकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाती है, तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर प्रतिरोध ही नहीं लग रहा है तो वहाँ पर करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। पहला इसका जो एक्सपेरिमेंटल फीचर है वो देखो क्या है, वो है शून्य प्रतिरोधकता या और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो व्हेन ए सुपर कंडक्टिव मटेरियल इज कूल्ड द कूल, मतलब कोई भी एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसको हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है ऑफ मटेरियल एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर इज क्विकली रिड्यूस टू जीरो। मतलब होता क्या है कि जो उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है वो अचानक से जीरो हो जाती है, अचानक से जीरो हो जाएगी। किस टेम्परेचर से नीचे, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अचानक से जीरो हो जाती है। आगे देखो क्या है, तो ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर जिसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर कम लेंगे तो जो मटेरियल है हमारे पास यानी जो कंडक्टर है उसकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है वो अचानक से जीरो हो जाएगी, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे मरकरी है हमारे पास, ये सुपर कंडक्टर होगा कब, जब इसका जो टेम्परेचर है, मतलब जो सुपर कंडक्टर इसका टेम्परेचर हम 4.12 केल्विन से कम रखें, यानी इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखें, तो वहाँ पर तो Hg क्या होगा, सुपर कंडक्टर। और जैसे ही टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, अब जैसे आप ये एक ग्राफ देख रहे हो जो किसके लिए है, ये टेम्परेचर और जो प्रतिरोध है उसके बीच में बनाया गया है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या है कि ये मरकरी के लिए है। तो जैसे जैसे हम मरकरी को ठंडा कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं जैसे ही टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है उसके जस्ट नीचे इसका जो प्रतिरोध है वो अचानक से बहुत ही कम हो रहा है। तो ये इनकी विशेषता होती है कि इनकी सुपर कंडक्टर की प्रतिरोध देखो अचानक से एक साथ कम हो गया ना, यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा था, इसके बाद 10⁻⁵ ओम पर ही आ गया। अब अगला देखो इसकी क्या है इसके अंदर, द प्रेजेंस ऑफ एडुलेट्रेशन ऑफ द अदर एलिमेंट इन द सुपर कंडक्टर हैज ए स्पेशल इफेक्ट ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सुपर कंडक्टर हैं हमारे पास, अगर उनके अंदर हम किसी अदर एलिमेंट का अपमिश्रण कर दें, यानी उसको उसके अंदर मिला दें, मिश्रित कर दें, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। यानी सुपर कंडक्टर के अंदर अगर हम दूसरा कोई भी पदार्थ मिला रहे हैं, कोई भी तत्व मिला रहे हैं, उसका अपमिश्रण कर रहे हैं, तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, चेंज होता है, हमने मिलाकर देखा और उससे पाया कि चेंज हो जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंटल दैट एट लो ट्रांजिशन टेम्परेचर वेरी लिटिल साइन ऑफ ए मैग्नेटाइजेशन मटेरियल ग्रेटली रिड्यूस द ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास पहले ये था LA, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो था 5.6 केल्विन। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रैक्टिकल करने पर पता चलता है कि इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर कितने 5.6 केल्विन है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर मिश्रण कर दिया कि इसका GD, ये अलग एलिमेंट है, इसका मिश्रण करने से क्या हुआ, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 5.6 से
रिड्यूस होकर कितना हो गया 0.6 केल्विन। मतलब क्या हुआ कि अब मिश्रण करने पर किसी अदर एलिमेंट को किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर मिलाने पर उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है, पहले की कंपैरिजन में कम हो जाता है। अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब अचुंबकीय यानी जो चुंबकीय नहीं है उनको अगर मिश्रित करें तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि द इफेक्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी स्टेट हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन मैनी एलोइस, यानी जो अलग अलग एस्क होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, उनके अंदर अति चालकता का जो प्रभाव है वो पाया जाता है, अति चालकता पाई जाती है। जैसे ये जो बी है बिस्मिथ, ये क्या है नॉर्मल मेटल है, पीडी है ये भी क्या है नॉर्मल मेटल है। लेकिन दोनों जो एलिमेंट हैं, दोनों जो धातुएं हैं, इनको अगर हम मिश्रित कर दें तो ये मिश्र धातु हो गई, और ये मिश्र धातु किसकी तरह बिहेव करेगी सुपर कंडक्टर की तरह, और इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो कंडक्टर हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडक्टर है, बट अगर उनको मिश्रित कर दें, उनको मिश्र धातु बना लें, उसका एलॉय बना लें, तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगला देखो क्या है इसके अंदर, सेकंड इसके अंदर आता है प्रीसिजिटेशन करंट। प्रीसिजिटेशन करंट क्या होता है कि द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज वेरी लो, यानी जो सुपर कंडक्टर हैं उनका जो प्रतिरोध है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर प्रतिरोध वो क्या हो जाता है 0। तो अगर प्रतिरोध 0 हो जाता है तो क्या होगा, इफ़ वी फ्लो ए ट्रांजिशन करंट in a ring shape superconductor, then this current will flow continuous without any decay more than 1 year. This current is known as persistent current। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुपर कंडक्टर हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है 0। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो उनके अंदर अगर एक बार करंट फ्लो करवा देंगे तो वो करंट है वो बहुत लंबे टाइम तक 1 ईयर तक फ्लो होता रहेगा उस लूप के अंदर। अगर हम किसी रिंग शेप में लूप में करंट फ्लो करवा दिया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेंड्स टू 0 है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम प्रीसिजन करंट। अब जो इसकी एक दो चीज़ें और है कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, मतलब पहले नॉर्मल स्टेट थी, उसका टेम्परेचर हम कम करते गए, उसको कूल्ड किया, ठंडा किया, तो एक स्टेट आ गई सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्रिटिकल टेम्परेचर से कम स्टेट पर। तो वो ऑर्डर्ड स्टेट होती है, यानी इसकी एंट्रोपी है वो मिनिमम होती है, कम होगी एंट्रोपी। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑर्डर्ड क्या होता है, डिसऑर्डर्ड क्या होता है, एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। सुपर इलेक्ट्रॉन और लूजली एसोसिएटेड होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो सुपर कंडक्टर हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं और उनको सुपर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में पाए जाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन फोर्स द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे आगे इसको डिटेल से। यहाँ पर आप इतना ही समझो कि जो सुपर कंडक्टर हैं उनके अंदर सुपर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पेयर के रूप में। अब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है T, तो जो कंडक्टर है वो क्या है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, उसका मतलब वो ऑर्डर्ड है, उसकी एंट्रोपी मिनिमम है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर हाई हुआ तो जो उसका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, उसमें यादृच्छिकता आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें डिसऑर्डर्ड आ जाएगा। अब ये चीज़ें है ना, ये एक BCS थ्योरी है उसके थ्रू समझाई जाती हैं। जो सुपर कंडक्टर हैं जितने भी, उनको BCS थ्योरी के माध्यम से ही एक्सप्लेन किया जाता है। BCS थ्योरी है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं BCS थ्योरी है ना, ये बार्डन, कूपर और श्रीफर 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इसलिए इनके नाम से इसको BCS थ्योरी नाम पड़ा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे वाले वीडियो में हम जो सुपर कंडक्टर हैं इनकी जो अलग प्रॉपर्टीज़ हैं आगे की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
यहाँ तक आपने देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।